उनके अनुसार इन वर्षों के दौरान भारत सरकार कश्मीर के लोगों को अलग करने की कोशिश करती रही है, जिसके बारे में भी उन्होंने कुछ उदाहरण दिए। लेकिन जो बीत गया सो बीत गया। अब हमें यह देखना है कि कश्मीर के वह नेता जो राजनीति की मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, उन्हें भी राजनीति की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाए। इस संदर्भ में मैं कहूँगा कि वहाँ चुनाव निश्चित रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाएं। इस महीने की 7 तारीख को जब वहाँ विधानसभा का पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ, मैं श्रीनगर में था और मुझे बताया गया था कि चुनाव कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। निसंदेह इस बारे में कुछ आरोप और शिकायतें मिली कि कुछ लोगों ने मतदान केंद्रों पर कब्जा किया। मुझे आशा है कि भारत सरकार और चुनाव आयोग इस मामले की जांच करेगी। लेकिन उग्रवाद तो उग्रवाद है, उससे तो सख्ती से ही निपटना होगा। लोगों का अब उग्रवादियों से मोह भंग हो गया है। घाटी के लोगों का उग्रवादियों से मोह भंग हो गया है और अब पाकिस्तानी षड्यंत्रों के बारे में उनकी अपनी राय है। लेकिन हमें कश्मीर के लोगों के प्रति न केवल निष्कपटता दिखानी होगी, अपितु हमारी सहानुभूति, दया, सद्भावना और मित्रता भी दिखानी होगी। हमें उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। यही एक तरीका है जिससे हम कश्मीर को भारत के एक भाग के रूप में रखने में समर्थ होंगे। मुझे विश्वास है कि जिसके लिए जम्मू और कश्मीर के अधिकांश लोग तैयार हैं, उनके पास अपना नागरिक प्रशासन, अपनी प्रजातांत्रिक संस्था और राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी अपनी भागीदारी होनी आवश्यक है, जिसके लिए भारत सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। महोदय, वास्तव में कश्मीर बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? वहाँ क्या स्थिति है? हर कोई इसके बारे में जानता है। लेकिन इस स्तर पर मैं बेरोजगारी की समस्या के बारे में उल्लेख करना चाहूँगा, जिसका RSP के मेरे मित्र ने अभी उल्लेख किया है। उन्होंने शिक्षा और बिजली के क्षेत्रों में अपर्याप्त विकास के बारे में भी उल्लेख किया। बिजली उत्पादन और वितरण हेतु अलग से रखा गया धन कश्मीर की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत से शिक्षा संस्थानों को भी क्षति पहुंची है और सड़कें भी अच्छी नहीं हैं। सभा के कई माननीय सदस्यों ने विगत वर्ष हमारे चरार-ए-शरीफ जाने के पश्चात इस मामले की ओर सभा का ध्यान दिलाया है। जैसा कि मेरे मित्र ने भी इस तथ्य का उल्लेख किया है कि कश्मीर के अफसरों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब भी कुछ लोग हैं जो निहित स्वार्थों और धन की जमाखोरी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इनके साथ सख्ती से निपटा जाए। जब तक हम यह
नहीं करते हम भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकते। अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं सरकार, विशेष तौर पर वित्त मंत्री से आग्रह करना चाहूँगा।